नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजधानी पटना में 10 सर्कुलर रोड का आवास किसी पहचान का मोहताज पिछले 20 सालों से नहीं रहा। ये वही आवास है जिसे सत्ता में ना रहने के बाद भी बिहार की सत्ता का सबसे मजबूत केंद्र माना जाता रहा। वही घर जहां से फैसले होते थे, जहां से सरकार चलती थी और जहां से राजनीतिक रणनीतियों की रूपरेखा बनती थी। लेकिन आज उसी आवास के कमरों में सन्नाटा है। दीवारों पर टंगे फ्रेम उतर रहे हैं, सामान पैक हो रहा है और इतिहास के एक लंबे अध्याय का पटाक्षेप धीरे धीरे होता दिख रहा है। ये सिर्फ एक बंगले की खाली होने की कहानी नहीं है। ये लालू यादव परिवार के टूटने, सत्ता से दूर होने और आपसी रिश्तों में आई दरारों की पूरी दास्तान है। सरकारी आदेश के बाद राबड़ी देवी का आवास अब धीरे धीरे खाली किया जा रहा है। शुरुआत में तो विरोध हुआ। लालू परिवार की तरफ से साफ संदेश था कि वे इतनी आसानी से ये बंगला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आदेश के सामने आखिरकार झुकना पड़ा। एक एक करके सामान बाहर जा रहा है। बड़े बड़े ट्रक जिनमें सालों की यादें, सत्ता के निशान और पारिवारिक जीवन के अवशेष भरे जा रहे हैं। इस वक्त बिहार में ना तेजस्वी यादव है, ना मीसा भारती, लेकिन इसके बावजूद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राबड़ी देवी खुद इस बंगले को खाली कर रही हैं। अगर लालू परिवार के लिए इस बंगले की कहानी देखें तो इस शुरुआत से ही विवादों से जुड़ा रहा। जब राबड़ी देवी का परिवार यहां शिफ्ट हुआ तब शायद किसी ने सोचा नहीं था कि यही आवास आने वाले सालों में उनके लिए अनलकी साबित होगा। सबसे बड़ा तथ्य यही है कि इस बंगले में आने के बाद परिवार का कोई भी सदस्य दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया। लालू यादव की राजनीति की धुरी यही से कमजोर पड़ती चली गई। यही से सत्ता से दूरी की शुरुआत हुई और यही से पारिवारिक कलह की जड़ें भी गहराती चली गई। इसी बंगले से जुड़ा है एक दृश्य जहां आज भी लोगों के जेहन में ताजा है। तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय जब वो बहू बनकर इस घर में आई तो कैमरों की फ्लैश लाइट चमक रही थी। राजनीतिक गलियारों में इसे बड़े सियासी रिश्ते के तौर पर देखा गया, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाया। वही बंगला जहां उन्होंने पहली बार कदम रखा था, वही बंगला उनके लिए अपमान और पीड़ा का स्थान बन गया। आखिरकार ऐश्वर्या को इस घर से मायके भेज दिया गया। ये घटना सिर्फ एक घरेलू विवाद नहीं रही, बल्कि पूरे बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई। उस दिन के बाद से ये बंगला सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि विवादों का केंद्र भी बन गया। कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी आवास में रहते हुए तेज प्रताप यादव और परिवार के रिश्ते बिगड़ते चले गए। अंततः वह दिन भी आ गया जब तेज प्रताप यादव को परिवार से बाहर कर दिया गया। सिर्फ परिवार से नहीं बल्कि पार्टी से भी। साल 2025 की शुरुआत में यह फैसला लिया गया कि तेज प्रताप यादव और उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव से जुड़ा सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गया और उसके बाद पूरे परिवार में भूचाल सा आ गया। तेज प्रताप यादव घर से बाहर हुए तो उन्होंने चुप बैठने का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और अपने ही परिवार को खुली चुनौती दे दी। भले ही वे चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन सुर्खियों में लगातार बने रहे। और ये सब उसी राबड़ी आवास की चार दीवारी के भीतर शुरू हुआ, जहां कभी परिवार एकजुट नजर आता था। लालू परिवार के भीतर चल रही अंतरकलह वर्षों से इसी बंगले में पल रही थी, लेकिन लंबे समय तक ये सब पर्दे के पीछे रहा। सार्वजनिक तौर पर परिवार एकजुट दिखता रहा, पर समय बदला, हालात बदले और सच सामने आने लगा। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का इस बंगले से बाहर निकलना शायद सबसे भावुक दृश्य था। वही रोहिणी आचार्य जिन्होंने लालू यादव को किडनी देकर उनकी जान बचाई, वही बेटी जो पिता के लिए चट्टान बनकर खड़ी रही। लेकिन इसी बंगले में उन्हें अपमान सहना पड़ा और एक दिन वो रोती बिलखती हुई इस आवास से बाहर निकल गई। ये सिर्फ एक बेटी का घर छोड़ना नहीं था, बल्कि एक टूटे भरोसे की तस्वीर थी। आज रोहिणी आचार्य अपने भाई तेजस्वी यादव पर भी भरोसा नहीं करती। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। इसी आवाज से जुड़ी एक और कहानी है साधु यादव की। लालू परिवार से उनका मनमुटाव भी यही रहते हुए ही शुरू हुआ था। धीरे धीरे रिश्ते बिगड़ते चले गए और आज साधु यादव लालू परिवार से काफी दूर है। राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब परिवार और राजनीति
एक ही छत के नीचे हो तो टकराव ज्यादा गहरा होता है। राबड़ी आवास ने ये सब कुछ बहुत करीब से देखा। ये बंगला सिर्फ पारिवारिक कला का गवाह नहीं रहा, बल्कि पार्टी के भीतर टूट और असंतोष का भी केंद्र बना। कई बार आरजेडी कार्यकर्ताओं का गुस्सा इसी आवास के बाहर फूटा। कभी टिकट को लेकर नाराजगी, कभी नेतृत्व को लेकर सवाल। पार्टी के भीतर भी दरारें साफ साफ दिखने लगी। जो पार्टी कभी एकजुटता की मिसाल मानी जाती थी, उसमें भी बगावत की आवाजें उठने लगी। साल 2025 लालू परिवार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार, ऐसी हार जिसकी कल्पना ना तो तेजस्वी यादव ने की थी और ना ही लालू प्रसाद यादव ने। हार सिर्फ सीटों की नहीं थी, ये भरोसे की भी हार थी। इसके साथ ही पार्टी के भीतर भयंकर बगावत देखने को मिली और इसी साल की शुरुआत में तेज प्रताप यादव का घर और पार्टी से बाहर जाना परिवार के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। चुनाव खत्म होने के बाद परिवार के अंदरूनी कलह पूरी तरह सामने आ गई। जो बातें कभी बंद दरवाजों के पीछे होती थी, वे अब सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गई। आज हालात ये हैं कि लालू प्रसाद यादव अपने ऑपरेशन के बाद सांसद बेटी मीसा भारती के आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार से बाहर है। सत्ता पक्ष लगातार तेजस्वी यादव को लेकर निशाना साध रहा है। आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नेतृत्व को लेकर सवाल है, भविष्य को लेकर असमंजस है और परिवार के भीतर भरोसे की कमी साफ साफ नजर आ रही है। राबड़ी आवास अब खाली हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सामान कहां जा रहा है, यह अभी तक साफ नहीं है। शायद ये भी एक प्रतीक है, अनिश्चितता का प्रतीक। ये बंगला जिसने सत्ता की ऊंचाइयां देखी, आज खाली हो रहा है और उसके साथ ही एक युग का अंत होता दिख रहा है। अब सबकी नजरें नए साल पर टिकी हैं। इंतजार है तेजस्वी यादव की वापसी का। सवाल ये है कि उनकी वापसी के साथ आरजेडी और लालू परिवार में क्या नया होगा। क्या टूटे रिश्ते जुड़ेंगे? क्या पार्टी फिर से संगठित होगी, या फिर राबड़ी आवास की तरह ये कहानी भी इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगी? फिलहाल इतना तो तय है कि ये आवास लालू यादव परिवार के लिए सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि ये सत्ता, संघर्ष, टूटन और बदलाव की पूरी कहानी बन चुका है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।